हेलो दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं इनका जीवन परिचय और पढ़ते हैं हम इनके बारे में। गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में कुछ विद्वानों का मतभेद है। मतलब दोस्तों, इनका भी जन्म कोई फिक्स नहीं बताया हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के स्थान के संदर्भ में तीन मत प्रचलित है: मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में। इनका जन्म स्थान कुछ लोग राजापुर बताया गया है, कुछ लोग राजापुर बताते हैं और कुछ लोग शिव सिंह सेंगर और राम गुलाब द्विवेदी भी राजापुर को ही गोस्वामी जी का जन्म मानते हैं। यानी शिव सिंह सेंगर जी और राम गुलाम द्विवेदी जी भी राजापुर को ही गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे लाला सीताराम, गौरी शंकर त्रिवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर राम दत्त भारद्वाज सोरों को तुलसीदास जी का जन्म स्थान सोरों का जन्म स्थान मानते हैं। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। लेकिन एक पंक्ति है, पंक्ति से कुछ स्पष्ट हो रहा है। पंक्ति पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं, ये तो हमने बता दिया कि लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर राम दत्त भारद्वाज जी, ये तुलसीदास जी का जन्म सोरो मानते हैं। और कुछ लोग इनका राजापुर मानते हैं, जो कि अपना राजापुर कहाँ पड़ता है, एक मिनट, राजापुर पड़ता है चित्रकूट गांव में। राजापुर पड़ता है चित्रकूट गांव में। अब एक चौपाई है, उस लोग देखेंगे। लिखा है इसमें, मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। गोस्वामी जी की इस पंक्ति में विद्वान प्रमाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय सोरों से मानते हैं कि सूकर खेत का अभिप्राय, जिसमें सूकर खेत आया हुआ है ना पंक्ति में, उससे कुछ विद्वान अनुमान लगाते हैं कि वह सूकर खेत सोरों का है। इसीलिए उसको उन लोगों ने इनको सोरों का कुछ जन्म स्थान इनका माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत है कि सूकर खेत को भ्रम से सोरो समझ लिया गया है। लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास जी का जन्म सन 1554 विक्रम संवत श्रवण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर गांव में माना जाता है। इनका गांव, अगर हम अपना ओपिनियन दे तो दोस्तों, इनका गांव एकदम चित्रकूट में ही माना जाएगा, क्योंकि चित्रकूट में ही इन्होंने कुछ अपनी हस्तलिखित रामचरितमानस की रचनाएं वहां रखी गई हैं। और फिर है अपना तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रम संवत 1554 विक्रम संवत और श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट
चित्रकूट के राजापुर में माना जाता है। और इनके पिता का नाम दोस्तों आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। और इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है कि 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धारियों शरीर। यानी 1554 को कालिंदी माने होता है तीर, यमुना नदी किनारे। श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसी ने धरा शरीर, अपना तुलसी ने शरीर रखा। इनका जन्म जब हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। यानी कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो ऐसा 5 साल के एक बच्चों की तरह ये दिखाई दे रहे थे। और इनके पास सब दांत भी मौजूद था इनका। और जन्मते ही ये मुख से राम शब्द निकला था, राम बोला था। इसीलिए इनका नाम राम बोला भी कुछ लोग कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्त की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने प्रदान की। बाबा नरहरिदास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि की फटकार से रत्नावली इनकी पत्नी है। रत्नावली की फटकार से ही इनका मन वैराग्य में उत्पन्न हो गया। इनकी पत्नी ही जब इनको फटकारी तब इन्होंने वैराग्य धारण किया था। एक बार की घटना है जो इसमें लिखा गया है कि वो जब मायके चली गई थी तो ये भी अपने उनसे मिलने के लिए चोरी चुपके गए थे। तब उन्होंने कहा कि ये हाड़ मास के शरीर से इतना प्यार है तो आप भगवान में अगर मन लगाते तो पता नहीं क्या बन जाते। तो फिर क्या किया तुलसीदास जी ने, जब इन्होंने फटकारा तब इन्होंने अपना भक्ति में मन लगा दिया। और इनके बताया भी गया है कि फिर इन्होंने क्या किया, काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक समय व्यतीत किया। और वहीं पे ये भगवान प्रभु श्री राम की आराधना करते थे। और संवत 1680 में श्रावण शुक्ल के कृष्ण पक्ष की तृतीया शनिवार को इनका देहांत हो गया। अस्सी घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा पे लीन हो गए। 80 घाट का मतलब है कि 80 घाट अपना काशी में है, वहीं पे 80 घाट अपना काशी में है, वहीं पे इन्होंने लीन हो गए। दोस्तों लिखा एक दोहा भी प्रचलित है, संवत 1680 अस गंग के तीर, श्रावण शुक्ला 30 शनि, तुलसी ताजियों शरीर। लेकिन यहाँ ये मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि ये दोहा जब तुलसीदास जी ने लिखा था तो तुलसीदास जी ने मरने के पहले लिखा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने जब दोहा लिखा, दोहा तो उन्हीं का लिखा है, तो ऐसे मरने के पहले लिखे थे क्या? ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा अनुभव हो गया होगा तभी ये दोहा लिख दिए थे। अब दोस्तों हम इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां पर आ जाते हैं, उसको क्या प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। इन्होंने रामचरितमानस और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाछू, रामज्ञा प्रश्न
और 12वें रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इन आदि रचनाओं को इन्होंने अपने से संकलित किया है, यानी अपने से लिखा है इसको, और ये इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। पहली तो है रामचरितमानस, जो कि आप लोग डेली पढ़ते हैं। फिर है जानकी मंगल, फिर है पार्वती मंगल, फिर है रामलला नाचू, फिर है रामाज्ञा प्रश्न, फिर है बरवे रामायण, फिर है दोहावली, फिर है कवितावली, फिर है गीतावली, फिर है विनय पत्रिका। तब जाके इन लोगों इनकी पूरी रचना पूरी होती है दोस्तों। अब थोड़ा ये वाला जो अपना ये है फॉर्मेट, इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें यह बताया जा रहा है कि अपने समय से प्रचलित दोहा, चौपाई, कवि, सवैया आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्णता पूर्णता सफलता के साथ काव्य रचना की है। इनके काव्य में भाव पक्ष तथा कला पक्ष की पूर्णता है। यानी बताया जा रहा है कि तुलसीदास जी चौपाई में भी लिखे हैं, दोहा में भी लिखे हैं, कवित्व भी लिखे हैं और सवैया भी लिखे हैं इन्होंने। और इनके काव्य में भाव पक्ष ज्यादा मिलता है और कला पक्ष की भी पूर्णता है। भाव पक्ष का मतलब है जो इनके अंदर का भाव था वो जनता को दिखाने का इन्होंने प्रयास किया और अपना कला भी दिखाने का प्रयास किया। उसमें सभी रसों का भी आनंद प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं कि इनका ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर समान अधिकार था, यानी दोनों भाषाएं समान रूप से थी, समान रूप में लिखते थे। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में है। यानी कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये रचनाएं ब्रज भाषा में है और रामचरितमानस अवधी भाषा में है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। रामचरितमानस में इनकी अवधि में है। चलो, अब दोस्तों हम इनका थोड़ा शॉर्ट जीवन परिचय देख लेते हैं। शॉर्ट जीवन परिचय देखने में है कि यही शॉर्ट चार्ट बॉक्स बना के बोर्ड में लिखना भी रहता है, एक तरफ चार्ट बोर्ड और एक तरफ विस्तार से जैसे लिखा हुआ है इस पेज में, उनके बारे में लिखना रहता है कि ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान क्या है, इनके माता पिता क्या नाम है और ये अपने जीवन में इन्होंने क्या क्या किया, बस ये लिखना रहता है। और लास्ट में इनकी मृत्यु डेट लिखनी रहती है और उसके बाद उसको क्या बोलते हैं अपना इनकी रचनाएं, एक या दो, एक रचना पूछता है तो एक रचना भी लिख सकते हैं। जीवन परिचय में आप पूरी रचनाएं लिख सकते हैं। कवि का संक्षिप्त परिचय देख लीजिए। इनका जन्म 1554 विक्रम संवत सन की बात करेंगे तो 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? राजापुर गांव, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में। और इनका बचपन का नाम राम बोला था क्योंकि ये जन्मते ही सबसे पहले राम नाम का उच्चारण किए थे। फिर है इनके माता पिता क्या नाम था? तो माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे। अमृत संवत 1680 है और विक्रम संवत है 1680 विक्रम संवत और 1623 ईस्वी। गुरु का नाम था नरहरि दास। और लेखन विधि क्या है इनकी? काव्य है। लेखन विधि क्या है इनकी? काव्य है। और इनकी शिक्षा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शिक्षा के बारे में इन्होंने संत बाबा नरहरि दास ने भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास,
पुराण आदि की शिक्षा दी है। आदि की शिक्षा इनको दी है। फिर है भाषा इनकी अवधि है। भाषा इनकी अवधि है तथा ब्रज भाषा है। शैली इनकी छप्पय है, दोहा और चौपाई, गीत और कवित्व सवैया है इनकी शैली। और बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो प्रमुख रचनाएं इनके दोस्तों हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नाचू और रामज्ञा प्रश्न आदि। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनका साहित्य में स्थान क्या है। साहित्य में स्थान श्रेष्ठ भक्त हैं, ज्ञानी हैं, विचारक हैं, लोकनायक हैं, दार्शनिक हैं। वह मानव जीवन के एक सफल पारखी के रूप में एवं सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। पारखी का रूप है मतलब कि जीवन को परखने वाले, और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं दोस्तों। बस दोस्तों, हम लोग इनका जीवन परिचय तुलसीदास जी का पढ़ लिए। थोड़ा सा अपने तुलसीदास जी का हम लोग दर्शन भी कर लेते हैं फोटो के माध्यम से। ये हैं, और ये चैप्टर नंबर 2 है, हिंदी के काव्य का चैप्टर नंबर 2। ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें पूरे डाउट क्लियर हुए होंगे, और इससे आपको जीवन परिचय बेहतरीन तरीके से याद भी हो जाएगा। बच्चे कहते हैं कि जीवन परिचय याद नहीं होता, तो याद करने का बस यही तरीका है कि आप वीडियो के माध्यम से देखिए, और वीडियो में जो बताया गया उसको सुनिए। तो देखने और सुनने के साथ अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो बेहतरीन तरीके से याद हो जाता है। अगर आप लोग खाली रट्टा मारेंगे तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, चीजें समझनी पड़ती हैं। जब आप समझेंगे तो सब आपको याद होने लगेगा। बस दोस्तों, यही रही आज की अपनी ये एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो। आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छा होगा, और आप लोग बढ़िया मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में अपनी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।